तुम यहाँ क्यों चले आए? मुझे बुला लेते अपने पास। आज आपके किए की सजा मुझे मिल रही है अम्मी। इस व्हीलचेयर पे बैठ के इस बात का एहसास हो रहा है कि एलिज़ा आप कितना बेबस होती होंगी जब भी आप उनकी हजूरी का मजाक बनाती थी। अल्लाह का इंसाफ देखें, आज वो उतर गई और आपका बेटा व्हीलचेयर पे। काश आप भी मेरी तरबियत सुबेदा आंटी की बेटियों की तरह करती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। अब क्या फायदा? आपकी शर्मिंदगी मेरे अब किसी काम की नहीं। अलीज़े, बेटा फ्रूट काट दिया है मैंने, आ जाओ खा लो। सबका ख्याल रखती हो सिवाय खुद के। अम्मी, अम्मी, अम्मी। रमशा, क्या हुआ है? बैठो। क्या हुआ, क्या है? रो क्यों नहीं हो? सब खैरियत है ना? अम्मी कुछ ठीक नहीं है। अम्मी, अम्मी, अम्मी इमरान ने दूसरी शादी कर ली है। अम्मी, इमरान मुझसे झूठ बोलते रहे। वो तो दुबई गए ही नहीं, यहाँ अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला। बस चुप करो। अम्मी, अम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी उस घर पे। इमरान उस औरत को तलाक दे, वरना मैं तलाक नहीं लूंगी। वापस नहीं जाऊंगी ऐसे। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो? कोई उल्टा सीधा फैसला मत कर लेना। अब अपना नहीं तो कम से कम अपनी औलाद का ख्याल करो। नहीं अम्मी, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। रमशाद देखो, इसे किस्मत का लिखा समझकर अब कबूल कर लो बेटा। अम्मी, अम्मी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क? बेटा तुम्हें अपने घर से ज्यादा अलीज़े के घर की फिक्र रहती थी कि इस घर में क्या हो रहा है, तो फिर ये सब तो होना ही था ना। मकाफाते अमल इसे ही कहते हैं, अल्लाह का अपना एक इंसाफ है। तुम अलीज़े का घर खराब करना चाहती थी, लेकिन अपना ही घर खराब कर बैठी बेटा। अलीज़े, अलीज़े, तुमने मुझे बद्दुआ दी थी। नहीं आपे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं दोबारा घर में बात करना चाहती थी और देखो मेरा अपना घर बर्बाद हो गया है। ऐसा कभी नहीं चाहती थी आप ही। नहीं अलीज़े, मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने में इतना मसरूफ हो गई कि मैंने इमरान पे ध्यान ही नहीं दिया।
देखो मेरे साथ क्या हो गया। तू मुझे कभी माफ मत करना। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ अभी। मुझे माफी भी नहीं मिलेगी। अभी संभालें अपने आप को। बस बस मेरा बच्चा, अभी ये क्या हो गया है? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। रमेशा आंटी लोग जब से हमारे घर में आए थे, उन्होंने मुझे और अम्मी को बहुत तंग किया हुआ था। घर में थोड़ा सा वक्त भी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से मैंने अम्मी के मना करने के बावजूद परियापी को सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऑफिस से इतना बड़ा लोन ले लिया और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फंस गए। वो ना चाहते हुए भी वहाँ जॉब करती रही। आप इतनी बड़ी फर्म के मालिक हैं, आप जानते हैं जब तक आप लोन अदा ना कर दें आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। दिल चाहता है परीक्षा कि तुम्हें झंझोड़ के पूछूं कि आखिर तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। ना जी रहा हूं ना मर रहा हूं, जिंदा लाश बन के रह गया हूं मैं। गुस्सा तो बहुत है तुम पर, लेकिन निकालने का हक नहीं रहा। चाहता हूं तुमसे नफरत करूं, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। ना तुम्हारे बगैर रह सकता हूं, ना तुम्हें साथ रख सकता हूं। तलाक देने के बाद जी नहीं सकता, लेकिन मर तो सकता हूं। कम से कम सुकून की नींद तो सो सकूंगा। परीक्षा, आप प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ये आपका चेक देने आई हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो आपके सारे ड्यूज माफ कर दिए थे। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस चेक की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान उठाया। मुझे तो रिग्रेट होता है कि मुझे आपसे एडवांस लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए परीक्षा, मैं आपको कह चुका हूं कि आप ये जॉब छोड़ सकती हैं। मैं रिलीफ देने के लिए तैयार हूं आपको। और इसके साथ साथ जो आपने अगली बात की थी वो भूल गए हैं कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ी तो आप उस पर कोई केस कर देंगे, और बारी की रेपुटेशन उसका क्या होगा? देखिए परीक्षा, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। शर्मिंदा? आपकी शर्मिंदगी का मैं क्या करूं? क्या फायदा है आपकी शर्मिंदगी का? आप परेशान क्यों हो रही हैं परीक्षा? परेशान? अफसोस है मुझे कि उस दिन इंसानियत के नाते आपकी बर्थडे का केक नहीं कटवाना चाहिए था मुझे। वैसे मुझे बारी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। बारी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और मैं बारी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। देखिए परीक्षा, आप मुझसे झूठ नहीं कह सकती। बारी ने आपकी बात को यकीन नहीं किया, बात खत्म। हाँ, तो बारी की आंखों ने जो देखा उन्होंने वही सच समझा ना। और उनकी जगह अगर मैं भी होती तो यही करती। इनफैक्ट मैं शायद कोई बहुत बड़ा फैसला ले लेती। तो आपको क्या लगता है कि बारी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया? वो आपको तलाक दे रहा है।